पे रखो। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक मैनेजमेंट फंक्शन है जहां पे मैनेजर को अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, इंस्पायर करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि एग्जैक्टली वो क्या काम करना चाहिए, एम्प्लॉय को क्या काम करना चाहिए, और साथ ही में एम्प्लॉय से वो काम अच्छे से होना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। ये डायरेक्टिंग का फंक्शन है, मीन्स काम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जब पिक्चर देखते हो, कोई भी फिल्म देखते हो, तो वहाँ पे डायरेक्टर जो रहता है वो पिक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट, मूवी बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट आदमी रहता है, डायरेक्टर। बिकॉज वो डायरेक्ट करता है कि एक्टर को कैसे एक्ट करना है, वो सीन को डायरेक्ट करता है, वो स्टोरी को डायरेक्ट करता है, ठीक है, कि कैसे उसको फ्रेम करनी चाहिए। राइटर्स अपने काम स्टोरी राइटिंग करेंगे, बट उस स्टोरी को पिक्चर में लाना, उस सीन में लाना डायरेक्टर का काम रहता है, कि उसकी इमेजिनेशन से उसको लाना पड़ता है। अब ये डेफिनेशन है, इनमें से आप कोई भी एक डेफिनेशन पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। टोटल कितने पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट ऑफ डायरेक्टिंग पे? 10 पॉइंट है। इनिशिएट्स एक्शन, इनिशिएट्स एक्शन ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। अभी इनिशिएट एक्शन का मतलब क्या? सबॉर्डिनेट को बोलना, सबॉर्डिनेट यानी कि मैनेजर के नीचे काम करने वाले एम्प्लॉय, उन लोगों को बोलना कि उन लोगों का काम क्या है, उन लोगों को गाइड करना कि उन लोगों के अंडर क्या उन लोगों को काम करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक पेप्सी में काम करने वाला मैनेजर रहेगा, उसका काम है कि पेप्सी का प्रोडक्शन बराबर निकल रहा है कि नहीं, मतलब एग्जाम्पल ले लो, समझो दिन के 300 बॉटल बराबर निकल रहे हैं कि नहीं, तो वो डायरेक्ट करेगा जो पेप्सी बना रहे, मतलब जो मशीन के कंट्रोल कर रहे हैं, मशीन को ऑपरेट कर रहे, रॉ मटेरियल संभाल रहे, उनको बोलेगा कि 300 पेप्सी ही बनाना, और फिर उस हिसाब से सेफ्टी जोन रखना 10 पेप्सी का अलग से। तो वो डायरेक्टिंग रहता है कि तुम्हारे एम्प्लॉय को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो और प्रॉपर काम करवा के लो, ठीक है। आज के तारीख में तुम लोग अगर देखने जाओगे तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है, उसके अलावा भी एक पोस्ट रहती है डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर भी बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। कभी कभी क्लासेस में भी एक पोस्ट रहती है मैनेजिंग डायरेक्टर, वो तो पहले से जूनी पोस्ट है, पर अभी स्कूल वूल में आ जाती है मैनेजिंग डायरेक्टर। उसका मतलब क्या है? डायरेक्टर यानी कि उसको मालूम है कि स्कूल में से क्या काम करवा के लेना है और कैसे करवा के लेना है। वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना हो, या फिर प्रिंसिपल और या फिर अपने टीचर्स को इंस्ट्रक्शन देना हो, या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देना हो, मैनेजिंग डायरेक्टर वो काम कर देता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक पोस्ट में अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। पर अभी के लिए डायरेक्टर इतना याद रखो, डायरेक्शन देता है, लोगों से क्या काम और कैसे काम करवाना है, उसके अंडर जो लोग हैं वो उसका मेन काम रहता है। इंटीग्रेट्स एफर्ट, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स यानी कि जब प्रॉपर डायरेक्शन होता है तो मैनेजर के अंडर जितने भी एम्प्लॉय है वो लोग एक ही गोल के लिए काम करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर तुम लोग को रामायण, या रामायण मत एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, महाभारत का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे महाभारत में श्री कृष्णा, लॉर्ड श्री कृष्णा डायरेक्ट कर रहे थे पांडव्स को कि वॉर कैसे जीतनी थी। महाभारत में श्री कृष्णा पांडवों को डायरेक्ट कर रहे थे कि वॉर कैसे जीतनी चाहिए। उनके हर एक टफ कॉम्पिटिटर को वॉर के दौरान श्री कृष्णा स्ट्रैटेजी बता देते कि इसको ऐसे मारना है, इसको वैसे मारना है, भले वो दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर श्री कृष्णा एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाते थे। तो इसका मतलब ये है कि महाभारत में जैसे श्री कृष्ण वॉर के डायरेक्टर थे, मींस वॉर के डायरेक्टर थे, वैसे उन्होंने क्या किया था, एक इंटीग्रेटेड एफर्ट्स बनाया, पांचों पांडव को एक साथ लाके एक इंटीग्रेटेड एफर्ट्स बनाया। वैसे ही आज के तारीख के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में सब लोगों को, सब एम्प्लॉय लोग को एक साथ एक गोल के नीचे काम करवाने के लिए जो मैनेजर अच्छे से डायरेक्शन देता है वो आज के तारीख में बहुत सफल रहता है, और तभी ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड बनती है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या? एक साथ आती है।
अभी हम लोग जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, मीन्स ऑफ मोटिवेशन, सॉरी, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। देखो बच्चों, जब एक अच्छा डायरेक्शन आता है तो एम्प्लॉय को मालूम रहता है उसको क्या काम करना है। उसके साथ साथ मैनेजर को भी मालूम रहता है कि एम्प्लॉय को कुछ काम में दिक्कत हो रही है, तो उसको वो टाइम अपने को मोटिवेट करना चाहिए। आपको एक प्योर एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल समझो एक फैक्ट्री है जहाँ पे गाड़ी बन रही है, और वहाँ पे जो मैकेनिक है गाड़ी के पार्ट को सेट कर रहा है। अब उसके कुछ प्रॉब्लम के वजह से वो कंपनी में टाइम पे नहीं आ रहा है। तो मैनेजर जब उसको अच्छे से डायरेक्शन देगा, अरे ठीक है आप टाइम पे नहीं आ रहे हो, आपका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप आपका टाइमिंग में चेंज करता हूँ, आप ये से ये टाइमिंग आ जाओ ताकि आपको कंफर्टेबल लगे। तो वो टाइम पे एम्प्लॉय को खुद को एक मोटिवेशन आता है कि मुझे जो डायरेक्ट कर रहा है, मुझे जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो मेरी कितनी केयर करता है, मेरे को जब प्रॉब्लम है, मुझे जब प्रॉब्लम है, ही इज ऑलवेज स्टैंडिंग बाय मी, सो व्हाई कांट आई गिव द बेस्ट ऑफ आउट ऑफ माई सेल्फ टू हिम। तो मोटिवेशन तो ऐसे ही आ जाता है। इसीलिए एक प्रॉपर डायरेक्शन जो करना पड़ता है एम्प्लॉय को, वो एकदम सहीजता से करना पड़ता है, मीन्स प्रॉपरली करना पड़ता है, नहीं तो फिर नहीं होगा वो। और उसमें डायरेक्शन देने के टाइम पे आपको सामने वालों को बताना नहीं पड़ता है कि आप उसको कन्विंस कर रहे हो, सामने वालों को ये बताना पड़ रहा है कि आप उसकी प्रॉब्लम समझ रहे हो। जब कन्विंसिंग आ जाती है ना बीच में तो अच्छा नहीं रहता है। प्लीज स्क्रीन शेयर स्टॉप करो, ये क्या हो रहा है बीच में स्क्रीन में। राहुल, कल का लेक्चर आया नहीं तू? राहुल, हाँ तो ठीक है, यूट्यूब पे देख लेना, मैं अपलोड करने वाला हूँ, ये दो वीडियो एक साथ करूंगा। पहले ये डायरेक्टिंग करूंगा फिर कोऑर्डिनेटिंग करूंगा, ठीक है। चलो फोर्थ वाला पॉइंट, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अपने अपने माइक बंद करो बच्चों। स्टेबिलिटी क्या रहता है मालूम है कि जब, देखो डायरेक्टिंग में है ना, सबसे मेन बात है ना, लीडरशिप तो आती ही आती है। लीडरशिप आना जरूरी है। जब तक एक डायरेक्टर बनना है आपको, तो आपको अच्छा लीडर बहुत जरूरी बनना है। मैनेजर को अच्छा लीडर बहुत लीडरशिप स्किल्स सीखनी पड़ेगी। जब अच्छी लीडरशिप स्किल आ जाती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, तब वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप स्टेबल हो जाती है। आप बड़े बड़े कंपनीज देख लो, रिलायंस, मुकेश अंबानी, टॉप क्लास लीडर, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या क्या है, रतन टाटा, टाटा को संभाल रहे, टॉप क्लास लीडर। इतना दूर क्यों जाते हो बच्चों? क्रिकेट का ही एग्जांपल देता हूं। जब तक एम एस धोनी कप्तान थे इंडिया के, तब तक टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट्स जीतती ही थी, ठीक है। या फिर बोलते आईसीसी टूर्नामेंट में हर एक प्लेयर मैच विनर बन के आता था। बट मैं यहाँ पे विराट कोहली की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी, कोई भी सुन लेगा। बट सिंपल सी बात है, जब से विराट कोहली आया है, तब से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो टीम में मैटर करते हैं। टीम वर्क तो दिखता नहीं है इतना। टीम वर्क दिखेगा तो टीम जीतेगी, टीम एफर्ट्स है ही नहीं। आप हमेशा याद रखो कि कोई भी टीम वर्ल्ड कप जीतती है या बड़ा टूर्नामेंट जीतती है ना, उस टीम में टीम एफर्ट दिखता है। अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए या जितने भी टीम के गेम हुए, फुटबॉल बोलो कुछ भी बोलो, उसमें जिसने अच्छा टीम वर्क दिखाया है ना अपने अपने दिन पे, वो टीम हमेशा जीतती है, हमेशा याद रखो। तो इसीलिए जो टीम में अच्छा लीडर हो, वो टीम हमेशा स्टेबल रहती है। आप हमेशा याद रखो, जब एम एस धोनी कप्तान थे, तब किसी ने बोला नहीं कि हमको कैप्टन अलग चाहिए। बट जब विराट कोहली कप्तान बन गए, तो बोलते कि रोहित शर्मा को कैप्टन बनाओ, बिकॉज ये लीडरशिप मैटर करता है ना किधर ना किधर, है कि नहीं। चलो फिफ्थ वाला, कोपिंग अप विद द चेंजेस। देखो, लाइफ का एक फंडा है, लाइफ में ये फंडा है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज इज द
ओनली कांस्टेंट मतलब चेंज है वही है, मतलब चेंज होते रहता है। एनवायरनमेंट आपकी कभी भी सेम नहीं रहती है, एनवायरनमेंट हमेशा आपकी चेंज होती रहती है। ठीक है, इसी कारणवश जब ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आते हैं, मार्केट में चेंजेस आते हैं, जब हमारे पास एक अच्छा डायरेक्टर रहता है, मींस मैनेजर के अंदर अच्छी डायरेक्टिंग स्किल्स रहती है, वो एक अच्छा लीडर बनता है। और एक अच्छा लीडर बुरी चेंज हो या अच्छी चेंज हो, उसमें आपको हमेशा आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट निकाल के देगा, बिकॉज वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर लीडरशिप स्किल्स दे रहा है। आपको मैं बताता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे आज की तारीख में कोरोना है, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लीडर्स है, वो लोग इस प्रॉब्लम को टैकल करने के नए नए सोल्यूशंस निकाल रहे हैं, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान तो हो रहा है बट कम से कम नुकसान हो रहा है। अभी हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। बच्चों ये पॉइंट मैं नहीं समझाऊंगा, मैं बार बार तुम लोगों को समझाता हूँ। और आप हमेशा याद रखना, मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन हो, ये पॉइंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या फिर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आएगा ही आएगा। फिर आता है क्रिएट्स टीम स्पिरिट। भाई लीडर अच्छा रहेगा तो टीम का स्पिरिट तो वैसे ही अच्छे बनेगा। आप कभी भी देखो, आप ग्रुप प्रोजेक्ट में ले लो, आपके कॉलेज के या स्कूल के या फ्रेंड्स ग्रुप में, अगर आपका लीडर अच्छा रहेगा या फिर आप अगर कोई लीडर हो और आप अच्छे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उस ग्रुप में या फिर उस सर्कल में हमेशा टीम स्पिरिट बना रहता है। तो अगर डायरेक्टिंग स्किल्स अच्छे रहेंगे तो टीम स्पिरिट अच्छे से बना रहेगा और वो उसके आगे के फंक्शन कोऑर्डिनेटिंग को हेल्प करेगा। अभी आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 8 पे, एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। देखो बच्चों, अभी कैसे रहता है कि हर एक इंडिविजुअल में एक यूनिक क्वालिटी रहती है। मैनेजर का काम वो रहता है कि वो यूनिक क्वालिटी को जानना और उसको उस हिसाब से काम देना। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल की स्पेशल क्वालिटी या फिर कैपेबिलिटी आप जान लो कि वो किस चीज में एक्सपर्ट है, उसको उस चीज में लगा दो। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आता है। ठीक है, और डायरेक्टिंग का वो पार्ट है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हो, तो आपके अंडर जितने भी लोग हो, आपको मालूम रहना चाहिए बच्चों कि उस बंदे में क्या अच्छी क्वालिटी है, क्या बुरी क्वालिटी है, और वो किस केपेबल है। बिकॉज जब काम का टाइम आता है, आप राइट बंदे को काम पे रख सको। अगर आप राइट बंदे को काम पे नहीं रख सकोगे, तो आप एज अ मैनेजर फेल हो जाओगे। अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 9 पे, इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल। अगर लीडरशिप अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड है, राइट जगह पे राइट पर्सन काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज तो वैसे ही बढ़ने वाला है। क्यों? बिकॉज एफिशिएंसी लेवल डिपेंड करता है इन चार चीजों पे, राइट लीडरशिप, राइट डायरेक्टिंग, राइट टीम स्पिरिट, और लास्ट वाला मोटिवेशन। तो वो तो इन चाहिए, जब चार चीजों पे टिक मार्क लग जाता है, तब एफिशिएंसी तो वैसे ही बढ़ती है। अब आ जाते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 10 पे, कॉरपोरेशन। देखो मैंने उस दिन के लेक्चर में भी कॉरपोरेशन के बारे में बात की थी कि कॉरपोरेशन कब बनता है, जब एम्प्लॉय लोग अपने काम से खुश है, एक दूसरे के साथ खुश है। और वो तभी खुश रहेंगे जब उनका ऑर्गेनाइजेशन में जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो अच्छे से चल रहा है। बिकॉज डायरेक्टिंग उनको कंफ्यूजन अवॉइड करवाता है, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रखता है। तो जब ये सब अच्छी बातें हो जाती है, तो कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप से ही आ जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉइंट्स डायरेक्टिंग के। कोऑर्डिनेशन का लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया है। अभी
हम लोग हमारा एक फंक्शन बाकी है, वो है, एक मिनट ना बच्चों। अभी हमारा जो बाकी है, अभी कंट्रोलिंग बाकी है। एक बार कंट्रोलिंग हो गया अपना, तो समझ लीजिए कि अपना ये चैप्टर हो जाएगा। और दोनों ही चैप्टर के मैंने नोट्स आप लोगों को भेजे हैं। आज शाम तक आपके टेस्ट के रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो पैटर्न है। पहले प्लानिंग आता है, देखिए, पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग, एंड सबसे लास्ट में कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अपने अपने माइक चालू कर।